प्रणाम थे। पृष्ठ संख्या 535। अष्टाधिकशततमः सर्गः। श्रीराम के द्वारा रावण का वध। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं। यह जो अस्त्र चलाता है उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। अब ये समझ में आया ये फिर श्लोक संख्या 1 वाला या 2? अच्छा, फिर से 1 नंबर में रजस को हम मारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? रजस जैसे जैसे चीजें हमारे सामने लाता है हम उसी के निवारण के लिए उसी में उलझ के सिर्फ उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, मूल में जाके उसका अंत करने के लिए नहीं सोचते। हाँ, इसलिए हमें हमेशा फंसे रहते जिंदगी भर, है कि नहीं? जिंदगी भर फंसे रहे क्या कि वो मैं क्या करूं, जो आ गया मैं वही मैं कर रहा, मैं तो अपना, है कि नहीं? तो व्हाट कैन आई डू? आज मुझे जैसे जैसे परिवार को ये करना पड़ेगा, मुझे इसका ये करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, कंपनी का भी काम करना पड़ेगा, है कि नहीं? मैं क्या करूं, है कि नहीं? मैं तो कठपुतली हूं ना, है कि नहीं? कठपुतली हूँ और जैसे जैसे आता है मैं उसको ऐसे करना पड़ता है, मुझे करना पड़ेगा। मुझे नहीं करूंगा तो फिर कैसे होगा? इसलिए वो एक शब्द कैसे होगा? अनजान, अनजान। अभी देखिए कि हमारे क्या कहते हैं, पहले लोपा जी रोते थे क्यों? मेरा ससुर जी उनको लेके इधर उधर करते थे। मैं क्या करूं भाई, ससुर जी है तो मुझे तो उनका ये करना पड़ेगा मुझे, लेकिन आई हैव टू करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो इस तरह से क्या करते कि लोग जो है ऐसे ही जैसे जैसे आता है उसको इस तरह से हम उसको वी हैव टू डू, देयर इज नो अदर वे। अपने आप को आत्मा नहीं समझ के एक कठपुतली, राजस का कठपुतली समझ जाते हैं, ठीक है ना? ये इम्पोर्टेंट है, जो राम जी वही कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ तो ऐसे से टीचर हो गए मातली जी कि मातली के ऊपर से आया ना, तो उनका मेमोरी इसमें ये नहीं, गड़बड़ नहीं है। राम जी नीचे है अभी, नीचे से है अभी, है कि नहीं? अच्छा। मरते वक्त हाँ। तो वो इंद्र से आया तो मतलब वो देख सकते हैं इंडिपेंडेंटली। अच्छा, थैंक यू सिंसे। यहाँ पर ये जो आप अभी समझाए रजस को हम जो समझ नहीं पाते, ये बिकॉज आई एम इन्वॉल्व या ये मेरे साथ हो रहा है? हम इग्नोरेंट नहीं, हम इग्नोरेंट होने के कारण से। अभी मैं क्या करूं, देखो भाई, है कि नहीं? मैं तो गया था इसको, उसने मुझे, है कि नहीं? अभी आज की बात है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले वो राजेंद्र जी, है कि नहीं? तो भाई क्या कर रहा है, मैं क्या करूं, मैं फैमिली में तो यहाँ आ गया हूँ, यहाँ तो मैं कठपुतली हूँ, मेरा फैमिली है, ये है वो है। मैंने कहा तुम्हें भेजा किसने? तो मैं वो यहाँ पे क्या बोलते क्यूसू में है, ठीक है ना? तो मैंने यहाँ तो आ गया, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम भेजा किसने, है कि नहीं? तो तुम्हें तो, है कि नहीं, उल्टा तुमने जबरदस्ती करके गए वहां पे, है कि नहीं? जाके तुमने ये कैसा, तो सब कुछ जो कुछ किया तुमने खुद ही निश्चित कर गया, कोई, है कि नहीं? तुम्हें किसी ने भेजा है क्या, है कि नहीं? तो अब फिर तुम गाली किसको दे रहे हैं? है कि नहीं? तो अब मैं क्या करूं भाई, मैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तैसे हो गया, तैसे हो गया, कि ऐसे हमेशा बस, है कि नहीं? अच्छा। तो जिसको बात करो क्या करूं, मैं तो इसमें फंसा हूं, है कि नहीं? अच्छा, इसीलिए रजस हमें ओवर पावर इसलिए कर पाता है क्योंकि हमारे जो शस्त्र है जो हम प्रयोग करते हैं वो रजस को उस टाइम इशू एड्रेस करने में करते हैं हमेशा। नहीं, क्यों नहीं, रजस हमें इस्तेमाल कर रहे हैं, रजस इज यूजिंग अस। अभी समझो इसको। अच्छा, कि मैं क्या करूं, मैं तो ऐसा है, मैं क्या करूं, ठीक है ना? थैंक यू सेंसे। एक बार 1 नंबर फिर से पढ़ रहे हैं। मातली ने श्री रघुनाथ जी को कुछ याद दिलाते हुए कहा, वीरवर, आप अनजान की तरह क्यों इस राक्षस का अनुसरण कर रहे हैं। यह जो अस्त्र चलाता है
उसके निवारण करने वाले अस्त्र का प्रयोग मात्र करके रह जाते हैं। क्योंकि देखिए जो जो रावण ने जो अस्त्र भेजता है तो राम जी क्या करते हैं, उसी को निवारण कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ, उसने अग्नियास्त्र भेजा, इन्होंने उसको सूर्यास्त्र से उसको उत्तर दे दिया, बस काम खत्म। ऐसे 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 करने से क्या होता है कि जिंदगी भर बीतने पर भी और रावण को जीत नहीं पाएंगे, है कि नहीं? राम जी लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे, जिंदगी भर वो रावण से लड़ पाएंगे क्या? कभी नहीं जीत पाएंगे, क्यों कभी नहीं लड़ पाएंगे? क्योंकि वो जैसे जैसे अस्त्र भेजता रहे उन्होंने उसका उसका प्रतिकार ही कर रहे हैं, है कि नहीं? ये कभी उनसे जीत नहीं पाएंगे, ठीक है ना? यस सिंसे। एंड इन दैट वे रजस हमको यूज कर रहा है बेसिकली। हाँ, रजस इज यूजिंग फॉर होल लाइफ। मैं क्या करूं, मेरा मेरा पति ने ऐसा किया, मेरा पत्नी ने कैसा किया, मेरा बच्चे ने ऐसा किया, मेरा देश ने ऐसा किया, है कि नहीं? किसी का नाम पे हमने क्या करते हैं, फंस जाते हैं और जिंदगी भर बस दौड़ते 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 आखिरी में मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 2। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। ब्रह्मा जी का अस्त्र मतलब इस यूनिवर्स में सबसे जो बड़े कौन है? ब्रह्मा जी, ठीक है ना? तो ब्रह्मा जी का अस्त्र जो उन्होंने किए है तो उसको इस्तेमाल करो। हाँ, थैंक यू सिंसे। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है। ब्रह्मा जी का अस्त्र कैसे मिले, कहाँ से मिलेगा राम जी को? जैसे वो आया था ना, पिछली बार पढ़े थे, अगस्त जी ने दिए थे। हाँ, ब्रह्मा जी ने अगस्त्य जी को दिए हैं। हाँ, हाँ। और अगस्त्य जी ने राम जी को दिए हैं, ठीक है ना? हाँ सिंसे। तो आज समय आ गया, तुम उसको इस्तेमाल करो। अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 2 फिर से पढ़ेंगे। प्रभो, आप इसके वध के लिए ब्रह्मा जी के अस्त्र का प्रयोग कीजिए। देवताओं ने इसके विनाश का जो समय बताया है वह अब आ पहुंचा है। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। सेंसे पिछली बार जब पढ़े थे तब ये प्रश्न रह गया था हमारे दिमाग में। ब्रह्मा जी ने आके रावण इन सबको वरदान दिए थे और एक साइड वरदान दे रहे हैं और दूसरी साइड शस्त्र भी बना दिए हैं और अगस्त जी को दे दिए हैं। नहीं, क्योंकि देखिए इस जो यूनिवर्स का बनाने वाले कौन है? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी। हाँ। तो फिर बनाएंगे तो फिर उसको भी एक तरह से पालन भी करेंगे ना। अच्छा, ठीक है ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो पालन तो करेंगे तो फिर कैसे पालन करेंगे? तो रावण आके तो सर्वनाश कर देगा, ठीक है ना? हाँ। तो उसको फिर जब तक उसका ध्वंस नहीं होगा तो फिर उसका यूनिवर्स को क्या होगा? हाँ, ब्रह्मा जी का यूनिवर्स का नाश हो जाएगा। ओके ओके। तो सबसे मतलब वो खुद ही उसी टाइम ये भी डिवाइस कर लेते हैं कि जो मैं जन्म कर रहा हूँ इसकी मृत्यु कैसे होगी, वो उसी टाइम निर्धारित कर। आप कंप्यूटर इंजीनियर है, ठीक है ना? हाँ। आप क्या करते हैं कि कोई किसी ने ये निकालता है, वो क्या वायरस निकालता है, तो आप उसका साथ साथ क्या करते हैं? एंटीवायरस को सही कर देते हैं, है कि नहीं? हाँ। तो जैसे कि ये हिरण्यकश्यप ने क्या मांगा, है कि नहीं? मैं दिन में नहीं मरना चाहता हूँ, रात को नहीं मरना चाहता। तो दिन में नहीं मरूंगा तो रात को नहीं मरूंगा, तो फिर ब्रह्मा जी का साथ साथ इमीडिएट एंटीवायरस क्या है? अच्छा, शाम को कर दो, चलो ओके नेक्स्ट। नेक्स्ट मैं घर में नहीं मरना चाहता हूँ, मैं बाहर में नहीं मरता, अच्छा ठीक है, चलो वहीं पे ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। तो इस तरह से जो कहते जाएगा उसको एंटीवायरस जोड़ते गए ना, है कि नहीं? इसलिए वो ब्रह्मा से इंटेलेक्ट यूज करते हैं, है कि नहीं? तो उनको टाइम देगा ना, बस जो कहते जाता है उसको ये जोड़ते जाते हैं, वास्तव में, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे मतलब हम तत्व से एनलाइटनमेंट नहीं पा सकते, उसका तोड़ हमेशा ही रहेगा। ये जो तर्क शास्त्र बोलते हैं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया।
बिपिन जी, सॉरी सेंसे, एक मिनट, बिपिन जी शायद कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उनका आवाज नहीं आ रहा है। बिपिन जी, नहीं आवाज आ रहा है हम लोगों को, तो अगर आप टाइप कर रहे हैं चैट में, अभी मैं देखा, तो आप प्रश्न टाइप कर सकते हैं। तो अगर सेंसे का आवाज आपको आ रहा है तो आप सेंसे आपका प्रश्न का उत्तर देंगे। सेंसे उनका प्रश्न है कि मैं पढ़ रही हूँ, टाइप कर रहे हैं। नमस्ते भैया जी, शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है। एक प्रश्न है, ये राम जी का ब्रह्मास्त्र, इतने ही लिखे हैं सर, और इंद्रजीत का ब्रह्मपुत्र एक ही है? ब्रह्मपुत्र ब्रह्मास्त्र शायद एक ही है। नहीं, एक नहीं है कि नहीं? ये क्योंकि ब्रह्मा जी ने सबके लिए अलग अलग अस्त्र बनाए, ठीक है ना, सबके लिए अलग अलग, किसी दो व्यक्ति का एक अस्त्र नहीं बनाए, ठीक है ना। जो ब्रह्मास्त्र है कि नहीं, रावण के लिए बनाए हैं, जो कुंभकर्ण के लिए बनाए हैं, जो विभीषण के लिए बनाए हैं, जो सबके लिए अलग अलग बनाए है कि नहीं। तो इसलिए किसी को उन्होंने सेम दो व्यक्ति को एक अस्त्र नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए सबको जब भी वो ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करता है तो सभी को उसने हाथ जोड़ना पड़ता है, सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि उसको ही वो दिया गया है, ठीक है ना। इसलिए हनुमान जी क्या किए, जब उन्होंने अक्षय कुमार था ना जो ये मेघनाथ ने, उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो हनुमान जी क्या किए, उसका सर झुका के उसे बंद गए, है कि नहीं। सर जी, उनका फॉलो अप क्वेश्चन है, लेकिन नाम सबका एक है। हाँ, नाम सबका ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी का बनाया हुआ अस्त्र को ब्रह्मास्त्र कहा जाता है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी जो अस्त्र ने बनाए हैं, इस सभी का नाम ब्रह्मास्त्र है, मगर ब्रह्मास्त्र का जो क्या कहते हैं, सबके लिए दी हुई ब्रह्मास्त्र अलग है, ठीक है ना। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3। मातली के इस वाक्य से श्री रामचंद्र जी को उस अस्त्र का स्मरण हो आया। फिर तो उन्होंने फुफकारते हुए सर्प के समान एक तेजस्वी बाण हाथ में लिया। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था। ब्रह्मा जी का दिया हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने, क्योंकि सबको बराबर देंगे तो फिर इसका पास भी है ना, इसका ब्रह्मास्त्र है कि नहीं, इसका पास ब्रह्मास्त्र है, वो भी चला देगा नहीं। हाँ। जो ब्रह्मास्त्र रावण के लिए बनाया गया है, वही ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी ने दिए किसको, अगस्त्य मुनि को, और अगस्त्य मुनि ने राम जी को दिए हैं। तो वो काम सिर्फ काम आएगा किसके लिए, सिर्फ रावण के लिए, है कि नहीं। जो हम कल पढ़ रहे थे घटोत्कच में क्या हुआ, तो घटोत्कच हिमसेल्फ भी जो ब्रह्मास्त्र है कि नहीं। हाँ, तो कर्ण के लिए है कि नहीं, वो कर्ण का अस्त्र को लेने के लिए, है कि नहीं, वो किसके लिए, अपना अर्जुन के लिए, अर्जुन को रक्षा करने के लिए, वो ही इटसेल्फ इज ए ब्रह्मास्त्र, है कि नहीं। घटा उत्कच है कि नहीं, घटा है कि नहीं, जिसका घट जो है कि नहीं, उत्कच है, ठीक है। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह जन्म कब हुआ था, जैसे भीम जी जब जंगल में, नहीं, यहाँ पर वो टाइमिंग जो यूनिवर्सल टाइम देखेंगे तो जिस दिन कर्ण को वो मिला था, कौन सा जो अस्त्र मिला था, है कि नहीं, कि इस अस्त्र से वो अर्जुन को मार सकता, किसी एक को मार सकता है, तो उसने कहा मैं अर्जुन को मारूंगा, तो उसी दिन घटोत्कच का पैदा होता है। अरे वाह, हाँ सिंसे समझ रहे हैं आपको। मतलब निवारण इमीडिएटली डिसाइड, इमीडिएटली, है कि नहीं। जब कोई कुछ मांगता है तो ब्रह्मा जी उसी समय पर उसके लिए अस्त्र बना देते हैं, ठीक है भाई चलो नेक्स्ट, है कि नहीं, उनका पास टाइम नहीं है,
है कि नहीं? तो सेंसे इसका मतलब कि हमारे लाइफ में जो जो होता है हाँ। वो ऑलरेडी जब हम पैदा हुए हैं कुछ भी कारण के वजह से जो भी होता है वो फिक्स थे ऑलरेडी। ये हाँ, फिक्स होते हैं, वो ब्रह्मा जी फिक्स कर देते हैं, है कि नहीं? नेक्स्ट 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 उनका, क्योंकि ऐसे ही उनका, है कि नहीं, उनका उनका चलता रहता है। हाँ, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। यह वही बाण था जिसे पहले शक्तिशाली भगवान अगस्त्य ऋषि ने रघुनाथ जी को दिया था। वह विशाल बाण ब्रह्मा जी का दिया हुआ था और युद्ध में अमोघ था। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने और पहले, इसीलिए भगवान ने, राम जी ने ढूंढ ढूंढ के कितना मुश्किल पड़ गया अगस्त्य मुनि को मिलने के लिए, अगस्त्य मुनि को, याद है कि नहीं? हाँ, कितना टाइम लग गया उनको, है कि नहीं? अगस्त्य मुनि को मिल नहीं पाए, फिर उनका शिष्य से मिलना पड़ा, है कि नहीं? कौन सा शिष्य नाम था अगस्त्य मुनि के शिष्य का नाम? सुतीक्ष्ण। सुतीक्ष्णा। फिर सुतीक्ष्णा से मिलने से के लिए फिर दूसरे को बहुत सारे प्रयत्न करके उनको, है कि, मिलना पड़ता। क्यों? वो जानते थे कि उनका पास ही अस्त्र है और किसी का पास अस्त्र नहीं है। इसीलिए पूरा जो आपने देखे होंगे कि अरण्य कांड में, है कि नहीं, तो राम जी का सबसे बड़ा जो, है कि नहीं, प्रयास था क्या? अगस्त्य मुनि को मिलना बस एक ही मिला के भाई के पास गया, उनके अगस्त्य मुनि के भाई के पास लिया। ठीक है ना? सेंसे इससे रिलेटेड छोटा सा प्रश्न है, जिज्ञासा बोल सकते हैं प्रश्न से ज्यादा। राम जी का अगस्त्य जी से मिलना और प्रयासरत होकर मिलना वर्सेस पैदा होना अयोध्या के पास और आकर रामायण जापान में पढ़ना, ये प्रारब्ध निहित है या ये मतलब इसमें पुरुषार्थ डाल रहे हैं सेंसे से मिलाना? राम जी कोशिश करके अगस्त्य जी से मिल रहे हैं कि वो भी ब्रह्मा जी ने लिख रखा है दैट यू आर? देखिए यहाँ पे, देखिए रामायण का संसर्ग में आना ये प्रारब्ध है, और पढ़ के समझ के उसको ज्ञान में परिणत करना ये होता है पुरुषार्थ। समझा कि इससे मिलना, सेंसे से मिलना ये प्रारब्ध है, सेंसे से मिलना है, और सेंसे से ज्ञान प्राप्ति करना ये पुरुषार्थ है। ठीक है ना? अच्छा, तो देखिए ये अश्वत्थामा ने द्रोण का बेटा है, पुत्र है, तो उससे क्या है? ये प्रारब्ध है, प्रारब्ध से मिल गया उसको, है कि नहीं? उसका पिताजी महान गुरु थे और उनका घर में पैदा हुआ तो उसको मिलना ही मिलना। ठीक है ना? मगर अर्जुन ने प्रयास करके, पुरुषार्थ लगा के उससे ज्ञान लिया। समझा कि अर्जुन का ज्ञान और अश्वत्थामा का ज्ञान, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि पिताजी को जबरदस्ती देना ही पड़ेगा उसको ज्ञान, क्योंकि उसका बेटा है कि नहीं? वो प्रारब्ध है, ये प्रारब्ध है। ही हैज टू गिव। लोग क्या बोलेंगे? अरे तुम्हारा बेटा, तुम्हारा पुत्र मूर्ख है और तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए उसको देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती उसको उठा के जगा के रात को, अरे जगो, उठो, पढ़ो, है कि नहीं? मगर अर्जुन ने वो नहीं किया है, वो तो, है कि नहीं, ना तो एकलव्य ने सबसे ज्यादा पुरुषार्थ किया है। ठीक है ना? थैंक यू सेंसे, समझ आया। ठीक है। श्लोक संख्या 5। अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी ने पहले इंद्र के लिए उस बाण का निर्माण किया था और तीनों लोकों पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले देवेंद्र को ही पूर्व काल में अर्पित किया था। उस बाण के वेग में वायु की, धार में अग्नि और सूर्य की, शरीर में आकाश की तथा भारीपन में मेरु और मंदराचल की प्रतिष्ठा की गई थी। वह संपूर्ण भूतों के तेज से बनाया गया था। उससे सूर्य के समान ज्योति निकलती रहती थी। वह सुवर्ण से भूषित, सुंदर पंख से युक्त, स्वरूप से जाज्वल्यमान, प्रलय काल की धूम युक्त अग्नि के समान भयंकर, दीप्तिमान, विषधर सर्प के समान विषैला, मनुष्य, हाथी और घोड़ों को विदीर्ण कर डालने वाला तथा शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य का भेदन करने वाला था। बड़े बड़े दरवाजों, परिघों
तथा पर्वतों को भी तोड़ फोड़ देने की उसमें शक्ति थी। उसका सारा शरीर नाना प्रकार के रक्त में नहाया और चर्बी से परिपुष्ट हुआ था। देखने में भी वह बड़ा भयंकर था। वज्र के समान कठोर, महान शब्द से युक्त, अनेकानेक युद्धों में शत्रु सेना को विदीर्ण करने वाला, सबको त्रास देने वाला तथा फुफकारते हुए सर्प के समान भयंकर था। युद्ध में वह यमराज का भयावह रूप धारण कर लेता था। समर भूमि में कौवे, गीध, बगुले, गीदड़ तथा पिशाचों को वह सदा भक्ष्य प्रदान करता था। वह सायक वानर यूथपतियों को आनंद देने वाला तथा राक्षसों को दुख में डालने वाला था। गरुड़ के सुंदर विचित्र, अगला पृष्ठ संख्या 536। गरुड़ के सुंदर विचित्र और नाना प्रकार के पंख लगाकर वह पंख युक्त बना हुआ था। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था। शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। सिंसे एक चीज बताइए, यहाँ पर मातली जी का नीचे आना हुआ था। इंद्र जी ने देखा कि राम जी के पास सारथी नहीं है तो मातली को भेज दो रथ के साथ में। लेकिन अभी तो उनका आना, अस्त्र का ज्ञान ही नहीं होता राम जी को अगर मातली नहीं आते। यही तो देखिए, हमारे जिंदगी में जो जो कुछ हो रहा है ना, ये नहीं आता था, हमारा ये नहीं होने वाला था। अभी आप क्या बोलेंगे भाई, आप हमारी जिंदगी में नहीं आते थे, हम रामायण नहीं पढ़ने वाले थे। ये सच है क्या? सच है। सच नहीं है। नहीं, आपको रामायण पढ़ना था और हम आके आपको क्या करते हैं, जगा दिए, बस इतने ही काम किए। तो काक तालिए न्याय हो जाएगा फिर। हाँ, ये यही है ना, मतलब जो भी है। अच्छा, तो दिस इज द फैक्ट, ठीक है ना? अच्छा, ओके सिंसे, थैंक यू सिंसे। मतलब ऐसा नहीं सोच सकते ये भी ब्रह्मा जी का। अभी देखिए, अब ये नहीं आते हैं, क्या कहते हैं, विभीषण से नहीं आते थे तो फिर तो कुछ नहीं होने वाला था। बिल्कुल, जो कुछ हुआ, जो राम रावण का जो पूरा जो लंका को जीतना, ये तो पूरा 100% किसका कार्य था? पहले विभीषण जी का, पूरी विभीषण जी का। वो नहीं आते तो कुछ नहीं होने वाला था। ये क्या सच बात है क्या? है कि नहीं? वो बात नहीं। हाँ, बात ये है कि जरूर विभीषण जी का आना इनके लिए बहुत कुछ हेल्पफुल हुआ, ठीक है ना? तो कोई भी नहीं आता था, राम जी अकेला काफी थे, ठीक है। अभी लक्ष्मण जी नहीं आते थे तो उनका तो कुछ नहीं होने वाला था जंगल में, है कि नहीं? ना हनुमान जी नहीं आने वाले तो कुछ नहीं होने वाला था। तो ऐसा नहीं, ये सब कुछ हो ही जाता है कि नहीं? चौल। अच्छा, जैसे पूछने का रीजन था, मतलब ऑल दिस इज ड्रामा एनेक्टेड एंड प्री डिसाइडेड, मतलब इसका राम लीला कहा जाता है। क्या नाम उसका? राम लीला, कृष्ण लीला, लीला, ठीक है ना? थैंक यू सिंसे। अनिल सर, एक मिनट से यहाँ विपिन जी का एक प्रश्न है। यहाँ पर रावण की नाभि में पीयूष का कोई विवरण नहीं है जैसा कि मानस में है, क्यों? हाँ, जो मानस, रामचंद्र मानस जो है ना, ये वाल्मीकि रामायण का पूरा एज इट इज नहीं है। ये ज्यादा अध्यात्म रामायण का बात। लेकिन दूसरा एक रामायण है जिसका नाम है अध्यात्म रामायण, और रामचरितमानस जो है बेसिकली वो उसका ऊपर ज्यादा निर्धारित है, आध्यात्मिक रामायण, अध्यात्म रामायण का ऊपर। वाल्मीकि रामायण का 100% नहीं है, मगर ऑफकोर्स रामायण कहे तो वाल्मीकि जी ही उसका, है कि नहीं? वो आदि कवि है और वही उनका स्रोत वहीं से आया है। मगर
ये इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस कहे, उन्होंने रामायण नहीं कहे, ठीक है ना। कंट्रोवर्सी नहीं लाने के लिए तुलसीदास जी उसको रामचरितमानस कहे। ये मेरा नोटबुक है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। वह उत्तम बाण समस्त लोकों तथा इक्ष्वाकु वंशियों के भय का नाशक था, शत्रुओं की कीर्ति का अपहरण तथा अपने हर्ष की वृद्धि करने वाला था। उस महान सायक को वेदोक्त विधि से अभिमंत्रित करके महाबली श्री राम ने अपने धनुष पर रखा। श्री रघुनाथ जी जब उस उत्तम बाण का संधान करने लगे तब संपूर्ण प्राणी थर्रा उठे और धरती डोलने लगी। श्री राम ने अत्यंत कुपित हो बड़े यत्न के साथ धनुष को पूर्ण रूप से खींचकर उस मर्म भेदी बाण को रावण पर चला दिया। वज्रधारी इंद्र के हाथों से छूटे हुए वज्र के समान दुर्धर्ष और काल के समान अनिवार्य वह बाण रावण की छाती पर जा लगा। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। यहाँ देखा, ये नाभि नहीं है, इनका छाती पे, छाती है कि नहीं। छाती उसमें क्या होता है कि हमारे जो हृदय होता है कि नहीं। तो हमारे जो चित्त, ठीक है ना, चित्त का अंदर में ही सारे रजस क्वालिटी है कि नहीं, जो रजस क्वालिटी वहां बैठता है उसको उन्होंने निकाल दिए, ठीक है ना। जो डिजायर होते हैं ये सबको उन्होंने खत्म वो बाण के द्वारा निकाल देते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ज्ञान बाण, इसको कहते हैं ज्ञान बाण, राम जी का ज्ञान बाण। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18। शरीर का अंत कर देने वाले उस महान वेगशाली श्रेष्ठ बाण ने छूटते ही दुरात्मा रावण के हृदय को विदीर्ण कर डाला। शरीर का अंत करके रावण के प्राण हर लेने वाला वह बाण उसके खून से रंग कर वेग पूर्वक धरती में समा गया। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। श्री राम के बाणों की Thank you, sensei, すいません。なんでこれダルティに入って、when the arrow went into the ダルティ, the earth? No, not earth. No, not earth. दोबारा पढ़िए उसको, अनिल जी। सॉरी सेंसे, दोबारा पढ़िए उसको। 15 नंबर धरती डोलने लगी, दोबारा पढ़िए उसको। नहीं, धरती नहीं। She asking why that arrow went back to his, अच्छा, तुणीर कैसे है कि नहीं, तो उसको that one। हाँ, ओके सेंसे। श्लोक संख्या 20। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। तर्कस मतलब जो तुणीर बोलता है, तुणीर क्या कहते हैं उसको, जो यहाँ पे रखते हैं बाण सारे रखते हैं, इसको तुणीर कहते हैं। उसका अंदर में चला गया। क्योंकि बाकी जो बाण होता है इसको क्या होता है, एक बार उसको इस्तेमाल कर देने से दोबारा वापस नहीं आता है कि नहीं। सिर्फ जो कहते हैं बुमेरांग जो है जाता है और वापस आ जाता है, बुमेरांग वो अलग होता है। मगर ये जो राम जी का जो ज्ञान बाण है, ज्ञान क्या करता है, यू आर नॉट यूटिलाइजिंग, जो विजडम जो है ये बार बार आपके पास वापस आ जाता है। यू कैन यूटिलाइज द सेम विजडम होल लाइफ फॉर मिलियन टाइम, ये आपसे कभी नहीं निकलने वाला है। बाकी सब ज्ञान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है कि नहीं। मगर जो विजडम जो है क्या होता है,
कभी खत्म नहीं होने वाला है, ये हमेशा आपका साथ रहेगा। अच्छा, अंडरस्टैंड बतावे? Hi, okay, thank you. What is the difference between the wisdom and knowledge? Wisdom, you can utilize it many times. All the time. You can whole life you can utilize the same wisdom. Wisdom doesn't change. है कि नहीं? What you say विवेक है कि नित्य अनित्य विवेक, धर्म अधर्म विवेक, आत्मा अनात्मा विवेक. Vivek is same, which you can utilize all the time throughout the life. Okay. Whereas knowledge क्या होता है? It keeps on changing. Once you use, then it finishes. Or somebody can have better knowledge than you. Okay, you know engineering knowledge. Somebody can have better engineering than you. Then you are defeated. Okay. But whereas all the Atmagyanis are same. Okay, no difference at all. Okay. So this again that arrow went back to his tunir again. Ramji's tunir. Okay. Okay. Thank you. Circus. So since physically there is nothing going out and coming back, basically wisdom you can utilize as many times, it never diminishes. Wisdom is always. See the difference between Ramayana and Mahabharata. What is the difference in Ramayana and Mahabharata? The Mahabharata fight happened 18 days. And Ramayana is a fight inside me happening every day. The wisdom never, the knowledge, not the knowledge, the wisdom of Ramayana, this Ram coming to my life, whatever. Ram is, here, Ram is going to each person's life. Ramayana. रामायण, राम का आना होता कहाँ? सबका जिंदगी में. सबरी का जिंदगी में आए हैं तो सबरी का जिंदगी बदल गया है कि नहीं? जिसका जिंदगी में राम जी आते हैं उसका क्या हो जाता है? पर्सनालिटी चेंज हो जाता है, पूरा चेंज हो जाता है कि नहीं? वो अपना, तो रामायण मतलब विवेक आना. विवेक आने से क्या होता है? वो व्यक्ति का जिंदगी में पूरा ही पूरा बदल जाता है, परिवर्तन आ जाता है कि नहीं? जिसका जिंदगी में आए राम जी आना, रामायण राम जी का आना, उसका जिंदगी परिवर्तन हो जाता है किसी का जिंदगी में, ठीक है ना? और महाभारत में क्या होता है? यू आर कन्वर्टिंग ऑल द नॉलेज इनटू विजडम. यहाँ पे क्या है कि यू आर एनकाउंटरिंग ऑल एक्सपीरियंस थ्रू द विजडम. देयर यू आर कन्वर्टिंग ऑल द एक्सपीरियंस इनटू विजडम. समझे बात को? थोड़ा फिर से वन मोर टाइम से देखिए कि आपको मेहनत करके, नौकरी करके आप क्या करें? पैसा कमाए. यू आर अर्निंग मनी बाय वर्किंग, ठीक है ना? देन यू आर हैविंग मनी, देन यू आर स्पेंडिंग एंड यू आर यूटिलाइजिंग, है कि नहीं? आपने खरीद रहे, पैसा मिलने के बाद क्या करेंगे? उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? एक तो पैसा कमाना और दूसरा था पैसे को इस्तेमाल करना, दो अलग अलग. समझ बात को? हाँ से है कि नहीं? तो महाभारत क्या होता है? यू आर कन्वर्टिंग, अर्निंग मनी. ओके. बट रामायण क्या होता है? यू आर यूटिलाइजिंग द मनी, है कि नहीं? ऑफकोर्स दैट इज नॉट ए गुड एग्जांपल, इट्स नॉट ए परफेक्ट एग्जांपल. एग्जांपल इज व्हाट कि अभी देखिए महाभारत क्या है बेसिकली? धर्म, अ फाइट बिटवीन धर्म एंड अधर्म. अगर पूछने जाए यहाँ पे नहीं. सी, entire Mahabharata is nothing but the autobiography of Vyasa. Yes. Entire Mahabharata is what? किसके जिंदगी बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी? Completely व्यासा. अपना बात कर रहे हैं वो, है कि नहीं? मेरा पिताजी ऐसे आए थे, मेरा माताजी ऐसे आए थे, दोनों मिल गए रास्ते, है कि नहीं? यहाँ पे क्या कहते हैं, एक बोर्ड पे दोनों शादीशुदा नहीं करके मुझे पैदा कर दिए, पैदा करके मुझे भेज दिए, फिर उसके बाद मेरा ये ऐसा हुआ और मेरा माँ ने ऐसा किया. तो अपना कहानी बताते जा रहे हैं है कि नहीं? तो ये जो धृतराष्ट्र कौन है? ये मेरा बेटा है. ये कौन है? ये सब अपना ही कहानी वो लिखते जा रहे. पूरा महाभारत क्या है? वो व्यास जी का कहानी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना? है कि नहीं? तो ही इज व्हाट हैपेंड, ही इज मेकिंग, है कि नहीं? सारे जिंदगी के सारे कहानी को, एक्सपीरियंस को ही इज कन्वर्टिंग इनटू द विजडम. समझ बात को? तो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट.
His own यहाँ पे personal क्या होता है, experiences he यहाँ पे राम converts. जी क्या कर रहे हैं, ही इज एनकाउंटरिंग द वर्ल्ड। यहाँ पे अपना फैमिली कोई नहीं है जिससे मिलते, कोई फैमिली मेंबर है क्या यहाँ पे? नहीं सेंसे, अपना देशवासी है क्या? कोई नहीं, कोई यहाँ पे कोई बंदर होता है, कोई भालू होता है, कोई ये होता है, कोई है कि नहीं, है कि नहीं? कोई लंका में असुर होता है, सबके साथ अपना अपना वाले कोई नहीं है यहाँ पे, है कि नहीं? बट ही इज मेकिंग एवरीबॉडी किसको साथ पहले जिंदगी, और हमेशा लोगों को जो मिलते हैं तो जिंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो व्यास जी किसको पहली बार नहीं मिल रहे हैं, तो अपना ही बच्चे, अपना पोते हैं सब, है कि नहीं? yes सेंसे, converting experiences to wisdom. Into wisdom. That is Converting Mahabharata. all experience of the life into wisdom. हाँ. Okay. And then Ram ji ka life, once already wisdom is there, utilizing that wisdom. Utilizing it. हाँ, जिससे मिल रहे हैं उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, है कि नहीं? हाँ. Thank you सेंसे. श्लोक संख्या 20. इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ, सोनाली जी समझ में है कि बहुत पहले जब बात ये हुआ था रामायण महाभारत? जी सेंसे, थोड़ा थोड़ा समझा। बताइए। सेंसे, भगवान राम जो है वो हर किसी के जीवन में जाते हैं और विजडम से हर किसी को बदल देते हैं। और भगवान, जबकि महाभारत में ऐसा होता है कि हम यहाँ पर सारा जो एक्सपीरियंस है उसको विजडम में कन्वर्ट करते हैं। मतलब वेद व्यास जो है वो सब कुछ जान रहे हैं कि ये मेरा परिवार है, और उससे सबका जो जान चुके हैं उसके बाद में वो लिखा हुआ विजडम में या विवेक में बदल रहे हैं यहाँ पर। ये सब पूरा अरे आप लोग को सेंसे का आवाज आ रहा है? अनिल सन, पढ़ना चाहिए रामायण और महाभारत, ठीक है ना? तो रामायण महाभारत क्यों पढ़े, क्या जरूरत है पढ़ने का अपने को? कि एक जो है वेद व्यास जी अपना जिंदगी में जो कुछ हुआ है, कब से पैदा होने, जब पैदा हुए, कैसे पैदा हुआ है, क्या बता रहे हैं? अपना कहानी कौन बता रहे हैं? खुद वेद व्यास जी कह रहे हैं। ये देखिए वेद व्यास जी बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं? मेरा माता पिता ये दोनों ऐसे आगे ऐसे मिल गए और ऐसे पैदा कर दिए और ऐसे मुझे फेंक दे चले गए। है कि नहीं? समझो तो, है कि नहीं? मैंने ना शादी किए, ना बाद में, ना पहले थे ना बाद में साथ में थे, है कि नहीं? ऐसे मिल गए और ऐसे पैदा कर दिया और मुझे फेंक के चले गए, ठीक है ना? समझो तो। हाँ सेंसे, अभी समझ में आया। फिर वही माँ जिसने मुझे फेंक के चली गई थी, दूध भी नहीं पिलाने दी, है कि नहीं? जब मैंने, है कि नहीं, उसका जब कोई नहीं रहा तो फिर मुझे याद करके क्या कर रही कि आओ तुम मेरा वंश को रक्षा करो, वही माँ, ठीक है ना? तो वो सारे कहानी जो है, सारे कहानी अपना कहानी ही बताते, ठीक है ना? आवाज आ रहा है मेरा? हाँ सेंसे, समझ में आया। ओके, ठीक है। थैंक यू सेंसे।
थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 20 फिर से एक बार पढ़ते हैं। इस प्रकार रावण का वध करके खून से रंगा हुआ वह शोभाशाली बाण अपना काम पूरा करने के पश्चात पुनः विनीत सेवक की भांति श्री रामचंद्र जी के तर्कस में लौट आया। क्योंकि विनीत सेवक की भांति, ये एग्जाम्पल क्या दिए कि विनीत सेवक की भांति, है कि नहीं? तो विनीत सेवक के क्या होता है, उसमें अहंकार नहीं होने के कारण से हर काम करने के बावजूद अपने को क्रेडिट नहीं लेता है। जो विनीत सेवक क्या करता है, he doesn't take credit that I have done for you, आपके लिए मैंने कर लिया, ये नहीं कह रहा है कि नहीं? वो करता है, ये मेरा 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 कर्तव्य है कि नहीं? मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपका काम कर रहा हूं, आपका मैं तनख्वाह ले रहा हूं और मैं आपका काम करना, इससे बड़ी बात क्या है? मगर जो विनीत सेवक नहीं होगा वो क्या कहेगा, अरे आपके लिए मैं ये कर दिया, आपके लिए मैंने खाना बना दिया, आपके लिए पानी, तो ही विल से अहंकार उसका भरा हुआ है कि नहीं? वो बताता जाएगा हमेशा, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब as many times you reuse it, every time remind करेगा। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। श्री राम के बाणों की चोट खाकर रावण जीवन से हाथ धो बैठा। उसके प्राण निकलने के साथ ही हाथ में सायक सहित धनुष भी छूट कर गिर पड़ा। वह भयानक वेगशाली महातेजस्वी राक्षस राज प्राणहीन हो वज्र के मारे हुए वृत्रासुर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण को पृथ्वी पर पड़ा देख मरने से बचे हुए संपूर्ण निशाचर स्वामी के मारे जाने से भयभीत हो सब ओर भाग गए। दशमुख रावण का वध हुआ देख विजय से सुशोभित होने वाले वानर जो वृक्षों द्वारा युद्ध करने वाले थे, गर्जना करते हुए उन राक्षसों पर टूट पड़े। उन हर्षोल्लासित वानरों द्वारा पीड़ित किए जाने पर वे राक्षस भय के मारे लंकापुरी की ओर भाग गए, क्योंकि उनका आश्रय नष्ट हो गया था। उनके मुख पर करुणा युक्त आंसुओं की धारा बह रही थी। उस समय वानर विजय लक्ष्मी से सुशोभित हो अत्यंत हर्ष और उत्साह से भर गए तथा श्री रघुनाथ जी की विजय और रावण के वध की घोषणा करते हुए जोर जोर से गर्जना करने लगे। इसी समय आकाश में मधुर स्वर से देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी। वायु दिव्य सुगंध बिखेरती हुई मंद मंद गति से प्रवाहित होने लगी। अंतरिक्ष से भूतल पर श्री रघुनाथ जी के रथ के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी, जो दुर्लभ तथा मनोहर थी। आकाश में महामना देवताओं के मुख से निकली हुई श्री रामचंद्र जी की स्तुति से युक्त साधुवाद की श्रेष्ठ वाणी सुनाई देने लगी। अगला पृष्ठ संख्या 537, श्लोक संख्या 30। संपूर्ण लोकों को भय देने वाले रौद्र राक्षस रावण के मारे जाने पर देवताओं और चारणों को महान हर्ष हुआ। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया। सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। श्लोक संख्या 31 एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया। युद्ध में युद्ध किसका था?
जैसे राम जी का युद्ध था, सुग्रीव जी लड़ नहीं, रहे। राम जी का युद्ध नहीं था। अच्छा, यहाँ पे सुग्रीव का युद्ध था। ये क्या, ये राम जी का तो अयोध्या का झंडा लगा था क्या? नहीं नहीं, सुग्रीव जी का झंडा किसका था? सुग्रीव का सेंसे। चिन्ह का। है कि नहीं? हाँ, वहाँ पे अयोध्या का एक भी आदमी नहीं है, बस लक्ष्मण जी तो एक थे, ठीक है। तो लक्ष्मण जी को छोड़ के तीसरा कोई नहीं था ना। अयोध्या का झंडा था फ्लैग था। नहीं था सेंसे, अयोध्या का फ्लैग ये फ्लैग किसका है? सुग्रीव जी का। सुग्रीव का था, ठीक है ना। तो वो है राजा, कौन यहाँ का राजा है? सुग्रीव। हाँ, और उसमें सेकंड बड़ा आदमी कौन है? अंगद उसको सपोर्ट। अंगद। हाँ, और किसका भला होना था? विभीषण का। विभीषण, ठीक है ना। तो ये हाँ। 3 उपकृत हुए, ठीक है ना। हाँ सेंसे, सेंसे मतलब रामायण पढ़ना शुरू करने से पहले लगता है राम और रावण का युद्ध है, बट तो राम ने कर दिए किसके लिए? इन सुग्रीव। लोगों के लिए, ठीक है ना। थैंक यू सर। यहाँ पे सुग्रीव हुआ जीव, पुरुषार्थ और सत्व, ये 3 का भला होता है, ठीक है ना। हाँ, ज्ञान के विजयी होने। ज्ञान के पीछे, वैराग्य के, विवेक के पीछे, विवेक ये तीनों का भला करता है। सुग्रीव, है कि नहीं? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 31 एक बार फिर। श्री रघुनाथ जी ने राक्षस राज को मारकर सुग्रीव, अंगद तथा विभीषण को सफल मनोरथ किया और स्वयं भी उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। क्योंकि रामायण पढ़ना और कहानी सुनने में यही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। कहानी, दादी माँ का कहानी रामायण सुने तो है कि नहीं। उसे राम रावण युद्ध हुआ, राम ने मार दिए, ये तो कहानी तो हमने पढ़ चुके हैं। और रामायण पढ़ने में और कहानी सुनने में बहुत फर्क है, ठीक है ना। बिल्कुल सेंसे। और सेंसे समझने में सेंसे से अंतर वहां पे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 32। तत्पश्चात देवताओं को बड़ी शांति मिली, संपूर्ण दिशाएं प्रसन्न हो गईं, उनमें प्रकाश छा गया, आकाश निर्मल हो गया, पृथ्वी का कांपना बंद हुआ, हवा स्वाभाविक गति से चलने लगी तथा सूर्य की प्रभा भी स्थिर हो गई। सुग्रीव यहाँ पे आकाश शांत हो गया। अब एक शब्द समझ में आए। आकाश शांत हो गए। आकाश शांत मतलब कौन सा आकाश शांत हुआ? आकाश क्यों शांत होगा? हृदयाकाश। हृदयाकाश शांत हो जाता, क्योंकि सारे डिजायर सब ये खत्म हो गया, ठीक है ना। तो एक शब्द का अंदर में बहुत कुछ अर्थ रहता है, ठीक है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 33। सुग्रीव, विभीषण, अंगद तथा लक्ष्मण अपने सुहृदों के साथ युद्ध में श्री रामचंद्र जी की विजय से बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद उन सबने मिलकर नयनाभिराम श्री राम की विधिवत पूजा की। शत्रु को मारकर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के पश्चात स्वजनों सहित सेना से घिरे हुए महातेजस्वी रघुकुल राजकुमार श्री राम रणभूमि में देवताओं से घिरे हुए इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 108वां सर्ग पूरा हुआ। नवाधिक शततमः सर्गः। विभीषण का विलाप और श्री राम का उन्हें समझाकर रावण के अंत्येष्टि संस्कार के लिए आदेश देना। पराजित हुए भाई को मरकर रणभूमि में पड़ा देख विभीषण का हृदय शोक के वेग से व्याकुल हो गया और वे विलाप करने लगे। हा विख्यात पराक्रमी वीर भाई दशानन, हा कार्य कुशल नीतिज्ञ, तुम तो सदा बहुमूल्य बिछौनों पर सोया करते थे, आज इस तरह मारे जाकर भूमि पर क्यों पड़े हो। हे वीर, तुम्हारी ये बाजूबंद से विभूषित दोनों विशाल भुजाएं
निश्चेष्ट हो गई हैं। तुम इन्हें फैलाकर क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे माथे का मुकुट जो सूर्य के समान तेजस्वी है, यहाँ फेंका पड़ा है। वीरवर, आज तुम्हारे ऊपर वही संकट आकर पड़ा है जिसके लिए मैंने तुम्हें पहले से ही आगाह कर दिया था, किंतु उस समय काम और मोह के वशीभूत होने के कारण तुम्हें मेरी बातें नहीं रुचि थी। अहंकार के कारण ना तो प्रहस्त ने, ना इंद्रजित ने, ना दूसरे लोगों ने, ना अतिरथी कुंभकर्ण ने, ना अतिकाय ने, ना नरांतक ने, और ना स्वयं तुमने ही मेरी बातों को अधिक महत्व दिया था। उसी का फल यह सामने आया है। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। अगला पृष्ठ संख्या 538। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया। एक बार से फिर से पढ़ रहे हैं। आज शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ इस वीर रावण के धराशायी होने से सुंदर नीति पर चलने वाले लोगों की मर्यादा टूट गई। धर्म का मूर्तिमान विग्रह चला गया। सत्व बल के संग्रह का स्थान नष्ट हो गया। सुंदर हाथ चलाने वाले वीरों का सहारा चला गया। सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़ा। चंद्रमा अंधेरे में डूब गया। प्रज्वलित आग बुझ गई और सारा उत्साह निरर्थक हो गया। ये नहीं समझ में आया। जैसे जो 6 और 7 में ये रावण के विषय में बोल रहे, एक बार इसे फिर से पढ़ते हैं, फिर पूछेंगे। नहीं, रावण देखिए, जो रावण मर गया है कि नहीं, वो कौन सा रावण मरा है? और राक्षस रावण मरा है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब वो राक्षस वृत्ति खत्म हो गया। अब उसके बारे में बुरा कह के फायदा क्या है? जो आदमी मर गया उसके बाद उसका बुरा कहने का मतलब नहीं है ना, वो तो गया है कि नहीं। अब वो बात छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। अंडरस्टूड। कभी भी किसी मृत व्यक्ति के बुरा बात नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। हाँ। जब आप जब है आपके बारे में हम जरूर कहेंगे, यार आप ऐसा क्यों करते, ऐसा क्यों करते हैं, है कि नहीं। तो जो सामने नहीं है तो उसके बारे में बुरा कह के फायदा क्या है? अंडरस्टूड सेंस है कि नहीं। हाँ। किसी का बुरा कहना है तो उसके सामने कहो, है कि नहीं। उसके पीछे कहने का मतलब नहीं है। और पर्टिकुलर जो मृत व्यक्ति के बारे में बुरा कहने का मतलब क्या है? वो तो चला गया, बिल्कुल, है कि नहीं। हाँ सेंस। और जो सब कर्म थे सेंस, वो तो शरीर के साथ ही एसोसिएटेड थे। शरीर के साथ, शरीर खत्म हो गया तो उसका कर्म भी खत्म। अच्छा, थैंक यू सेंस। श्लोक संख्या 8। रणभूमि की धूल में राक्षस शिरोमणि रावण के सो जाने से इस लोक का आधार और बल समाप्त हो गया। अब यहाँ क्या शेष रह गया? श्लोक संख्या 9। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। देखिए, उसका जो प्रॉब्लम क्या था, अभी तक रावण ने जैसे लंका को बनाया था, आज तक कोई नहीं बनाया। जितने से तपस्या किया था कोई नहीं किया है। जैसे उसके जितने ज्ञान है, इतने ज्ञान किसी के पास नहीं था। सब कुछ था कि नहीं था? सब कुछ से नहीं। हाँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे था उसका? जैसे काम और मोह रजस की वजह से।
नहीं, कल पढ़े थे ना, कल क्या पढ़ा? अति, अति जो होता है ना, अति, ये अति ही सबको नाश कर देता है। अति, अति गर्वे हतलंका, अति माने चकोरवा, अति दाने बलिर्भद्रा, अति सर्वत्र गर्हिता। अति जो है कि नहीं? क्या है? अति, अति गर्वे हतलंका, है कि नहीं? लंका का जो नाश क्यों हुआ? अति गर्व, बहुत प्राइड हो गया, है कि नहीं? अति माने चकोरवा, कौरव लोग इसका क्या मान, अहंकार, है कि नहीं? मैं सबसे बड़ा हूं। माने चकोरवा, अति दाने बलिर्भद्रा, बलि का बद क्यों हुआ है? बहुत दान गया, दान करते थे, है कि नहीं? इतना दान मत है कि तुम, है कि नहीं, जितना दान देना था इतना दान दो, पूरा ही पूरा अपना सर्वस्व दान कर दिया, ये भी कोई नहीं है कि नहीं? अति सर्वत्र करी, तो सब जगह पे अति नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? इसलिए इसका नाम क्या है? अति काय है कि नहीं? प्रणाम सिलसे। प्रणाम, तो हम लोग अपने को बैलेंस कहाँ पे पता कर पाएंगे कि मैं लिमिट क्रॉस कर रही हूँ करके मुझे कैसे पता चलेगा? जितना देखिए सब जो कहते हैं ना मिडिल पाथ, है कि नहीं, मध्यम पंथा, है कि नहीं? कल तो वही था, कल टॉपिक का टॉपिक नहीं सुन पाई। अच्छा, तो कल का टॉपिक यही था कि अति नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? मिडिल पाथ पे कैन यू एक्सप्लेन मोर? सॉरी, 1 मिनट। नहीं देखिए, कोई भी चीज में देखिए, रावण ने बहुत कुछ, अभी यहाँ पे जो विभीषण कह रहे हैं, तो रावण ने कुछ कम किया है क्या? बहुत कुछ किया है, ठीक है ना? तो भी उसका आज ऐसा हालत क्यों हुआ? क्योंकि उसने बहुत प्राइड हो गया, है कि नहीं? जहां जाता था और शिव जी के पास जाता था, क्या करता था, है कि नहीं? मैं आया हूँ, शिव जी को बुलाओ यहाँ पे, है कि नहीं? तो शिव जी उसका पास आके पहुंचेंगे क्या, है कि नहीं? तो नहीं तो मैं पूरा कैलाश को हिला दूंगा, है कि नहीं? इस तरह से उसका अहंकार था, उसका गर्व, प्राइड बहुत हो गया था, ठीक है ना? अच्छा जी सिंसे, थैंक यू सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 9 एक बार फिर से पढ़ेंगे। हाय, धैर्य ही जिसके पत्ते थे, हठ ही सुंदर फूल था, तपस्या ही बल और शौर्य ही मूल था। उस राक्षस राज रावण रूपी महान वृक्ष को आज रणभूमि में श्री राघवेंद्र रूपी प्रचंड वायु ने रौंद डाला। तेज ही जिसके दांत थे, वंश परंपरा ही पृष्ठ भाग थी, क्रोध ही नीचे के पैर आदि अंग थे, और प्रसाद ही शुंड दंड था। वह रावण रूपी गंध हस्ती आज इक्ष्वाकु वंशी श्री राम रूपी सिंह के द्वारा शरीर के विदीर्ण कर दिए जाने से सदा के लिए पृथ्वी पर सो गया है। पराक्रम और उत्साह जिसकी बढ़ती हुई ज्वालाओं के समान थे, निश्वास ही धूम था और अपना बल ही प्रताप था। उस राक्षस रावण रूपी प्रतापी अग्नि को इस समय युद्ध स्थल में श्री राम रूपी मेघ ने बुझा दिया। राक्षस सैनिक जिसकी पूंछ, ककुद और सींग थे, जो शत्रुओं पर विजय पाने वाला था तथा पराक्रम और उत्साह आदि प्रकट करने में जो वायु के समान था, चपलता रूपी आंख तथा कान से युक्त वह राक्षस राज रावण रूपी सांड महाराज श्री राम रूपी व्याघ्र द्वारा मारा जाकर नष्ट हो गया। जिससे अर्थ निश्चय प्रकट हो रहा था, ऐसी युक्ति संगत बात कहते हुए शोक मग्न विभीषण से उस समय भगवान श्री राम ने कहा, विभीषण, यह रावण सम्रांगण में असमर्थ होकर नहीं मारा गया है, इसने प्रचंड पराक्रम प्रकट किया है। इसका उत्साह बहुत बढ़ा हुआ था, इसे मृत्यु से कोई भय नहीं था। यह दैवात रणभूमि में
धराशायी हुआ है। जो लोग अपने अभ्युदय की इच्छा से क्षत्रिय धर्म में स्थित हो सम्रांगण में मारे जाते हैं, इस तरह नष्ट होने वाले लोगों के विषय में शोक नहीं करना चाहिए। जिस बुद्धिमान वीर ने इंद्र सहित तीनों लोकों को युद्ध में भयभीत कर रखा था, वही यदि इस समय काल के अधीन हो गया तो उसके लिए शोक करने का अवसर नहीं है। युद्ध में किसी को सदा विजय ही विजय मिले, ऐसा पहले भी कभी नहीं हुआ है। वीर पुरुष संग्राम में या तो शत्रुओं द्वारा मारा जाता है या स्वयं ही शत्रुओं को मार गिराता है। आज रावण को जो गति प्राप्त हुई है, यह पूर्व काल के महापुरुषों द्वारा बताई गई उत्तम गति है। छात्रवृत्ति का आश्रय लेने वाले वीरों के लिए तो यह बड़े आदर की वस्तु है। क्षत्रिय वृत्ति से रहने वाला वीर पुरुष यदि युद्ध में मारा गया हो तो वह शोक के योग्य नहीं है। यही शास्त्र का सिद्धांत है। शास्त्र के इस निश्चय पर विचार करके सात्विक बुद्धि का आश्रय ले तुम निश्चिंत हो जाओ और अब आगे जो कुछ प्रेत संस्कार आदि कार्य करना हो उसके संबंध में विचार करो। अगला पृष्ठ संख्या 539। परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम के ऐसा कहने पर शोक संतप्त हुए विभीषण ने उनसे अपने भाई के लिए हितकर बात कही। भगवन, पूर्व काल में युद्ध के अवसरों पर समस्त देवताओं तथा इंद्र ने भी जिसे कभी पीछे नहीं हटाया था, वही रावण आज रणभूमि में आपसे टक्कर लेकर उसी तरह शांत हो गया जैसे समुद्र अपनी तटभूमि तक जाकर शांत हो जाता है। इसने याचकों को दान दिए, भोग भोगे और भृत्यों का भरण पोषण किया है, मित्रों को धन अर्पित किए और शत्रुओं से वैर का बदला लिया। यह रावण अग्निहोत्री, महातपस्वी, वेदांत वेत्ता तथा यज्ञ यागादि कर्मों में श्रेष्ठ, शूर, परम कर्मठ रहा है। अब यह प्रेत भाव को प्राप्त हुआ है, अतः अब मैं ही आपकी कृपा से इसका प्रेत कृत्य करना चाहता हूँ। विभीषण के करुणाजनक वचनों द्वारा अच्छी तरह समझाए जाने पर उदार चेता राजकुमार महात्मा श्री राम ने उन्हें रावण के लिए स्वर्गादि उत्तम लोकों की प्राप्ति कराने वाला अंत्येष्टि कर्म करने की आज्ञा दी। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है। ये क्या कह रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ है कि नहीं, ये जो इम्पोर्टेंट क्या कहे, वैर जीवन काल तक ही रहता है। कि नहीं? तो जो किसी के साथ एनिमिटी जो है ना, है कि नहीं, जब तक वो जिंदा है तब तक रखो, उसके बाद नहीं रखना चाहिए, ठीक है ना। सिंसे अगर ये ज्ञान मिल जाए तो एनिमिटी होगी क्यों सिंसे? वो तो बहुत ऊपर की बात है। अच्छा, फिलहाल किसके साथ हो रहा है तो है कि नहीं। ओके, ओनली दिस लाइफ। हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 25 एक बार फिर से। वे बोले, विभीषण, वैर जीवन काल तक ही रहता है, मरने के बाद उस वैर का अंत हो जाता है। अब हमारा प्रयोजन
सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम इसका संस्कार करो। इस समय यह जैसे तुम्हारे स्नेह का पात्र है, उसी तरह मेरा भी स्नेह भाजन है। सिंसे सीता को जो चुराया वो सब वृत्ति समाप्त, उसको खत्म सब, क्योंकि वो चला गया ना, ठीक है ना। वो जो चला गया फिर उसको याद रख के फायदा क्या है, ठीक है ना। अच्छा हाँ संजय। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 109वां सर्ग पूरा हुआ। अगला अध्याय बस रखते हैं, छोड़ देते हैं। अच्छा ठीक है। प्रणाम संजय।